हेलो दोस्तों, आज जो है हम लोग भारत के प्रमुख जलप्रपात के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, भारत के जो है प्रमुख जलप्रपात के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये टॉपिक जो है कई बार इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आने का संभावना रहता है। ठीक है, भारत के प्रमुख जलप्रपात से। ठीक है, तो जब इसका क्वेश्चन आ जाता है तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो इसको हम याद ही क्यों ना रखें। बहुत ज़्यादा नहीं है फ्रेंड्स, बस 10-12 होंगे और उसको बस आपको याद रखना है कि किस राज्य में और किस नदी पे है। ठीक है, और अगर इस थोड़ा सा याद करने से अगर 1 नंबर की बढ़ोतरी हो रहा हमारे नंबर में तो याद तो रखना ही चाहिए फ्रेंड्स। तो चलिए इसको देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहला बात करेंगे हम लोग किसका, सबसे पहला बात करेंगे महात्मा गांधी या जोग गोरसप्पा जलप्रपात। ठीक है, यह जो है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और यह कर्नाटक राज्य में शरावती नदी पे है। ठीक है, इसकी ऊंचाई जो है 255 मीटर है। शिव समुद्रम जलप्रपात के बारे में बात करें तो यह भी कर्नाटक के कावेरी नदी पे है। ठीक है, और इसकी बात करें यन्ना जलप्रपात की बात करें तो ये मध्य प्रदेश के महाबलेश्वर के समीप नर्मदा नदी पे है। ठीक है, चचाई जलप्रपात की बात करें तो मध्य प्रदेश के जो है रीवा जिले में बीहड़ नदी पे है। ठीक है, इसकी ऊंचाई 30 मीटर के आसपास है। आगे बात करें अगर धुआंधार जलप्रपात की, तो धुआंधार जलप्रपात जो है ना फ्रेंड्स, वो मध्य प्रदेश के जबलपुर के निकट नर्मदा नदी पर है। ठीक है, चूलिया जलप्रपात के बारे में बात करें तो ये भी है मध्य प्रदेश के जो है चंबल नदी पर स्थित है और इसकी ऊंचाई 18 मीटर है। ये गलत लिखा हुआ, 18 मीटर है। ठीक है, अगर बात करें पैकारा जलप्रपात की तो यह जो है तमिलनाडु राज्य के नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है और इस जलप्रपात का जो है उपयोग जो है विद्युत उत्पादन के लिए भी होता है, याद रखिएगा। आगे अगर देखें गोकक जलप्रपात की, तो गोकक जलप्रपात जो है वो गोकक नदी पर ही है, कर्नाटक राज्य में के बेलगांव जिले में गोकक नदी पे ही है। ठीक है, बिहार जलप्रपात की बात करें तो यह बिहार के टोंस नदी पे है। ठीक है, और पुनासा जलप्रपात के बारे में बात करें तो ये जो है राजस्थान में चंबल नदी पर स्थित है। ठीक है, और यहाँ पे एक मधार जलप्रपात है। मधार जलप्रपात जो है यह भी चंबल नदी पर ही स्थित है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें कि हुंड्रल जलप्रपात की, तो हुंड्रल जलप्रपात जो है वो झारखंड राज्य के स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है। ये क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें तो अगला जलप्रपात हमारा चित्रकूट है। चित्रकूट जो है छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पे है। ठीक है, इसे भारत का नायग्रा भी कहा जाता है। ठीक है, तो भारत का नायग्रा मतलब एक नायग्रा तो कहाँ पे है, अमेरिका और कनाडा के बीच है। ठीक है, तो एक इसे भारत का नायग्रा कहा जाता है चित्रकूट जलप्रपात को। दूध सागर जलप्रपात जो है ये गोवा तथा कर्नाटक राज्य की सीमा पर मांडवी नदी पे है। ठीक है, किलियूर जलप्रपात के बारे में बात करें तो ये तमिलनाडु राज्य के किलियूर नदी पर ही है। ठीक है, और वसुधारा जलप्रपात की बात करें तो ये उत्तराखंड में अलकनंदा नदी पर स्थित है। ठीक है, तो ये जो लिस्ट है फ्रेंड्स, इसको याद रखना बड़ा ज़रूरी है। चलिए इसको एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं। वैसे तो पढ़ ही लिए हैं लेकिन एक बार फिर से रिवाइज़ कर लें। तो रिवाइज़ करें तो गोरसप्पा जो है शरावती नदी पे कर्नाटक राज्य में है, सबसे ऊंचा है। शिव समुद्रम जो है कावेरी नदी पे है कर्नाटक में, और गोकक जो है गोकक नदी पे है कर्नाटक में। ये तीनों कर्नाटक के हो गए फ्रेंड्स। उसके बाद मध्य प्रदेश के देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में यन्ना नर्मदा नदी पे, चचई बीहर नदी पे, धुआंधार नर्मदा नदी पे और चुलिया चंबल नदी पे। ठीक है, उसके बाद अगर तमिलनाडु का देखें तो पैकारा जलप्रपात नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु में है। बिहार में टोंस नदी पे, पुनासा चंबल नदी राजस्थान, हुंड्रल स्वर्णरेखा, ये स्वर्णरेखा जो है झारखंड, और चित्रकूट जो है इंद्रावती छत्तीसगढ़। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे बहुत इम्पोर्टेंट जो है जितने भी जलप्रपात हैं उसकी लिस्ट। और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको इस चैनल पे प्रोवाइड किया कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और धन्यवाद फ्रेंड्स।